तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग। तो आप वहाँ सामने देख रहे हो, वहीं पे फटा था बादल और बहुत सारे घर थे जो कि ढह गए और कई लोगों की जान चली गई। अभी तो पता भी नहीं चल पा रहा है, लगभग 5-6 तो बता ही रहे थे और अभी पक्का नहीं है। तो अभी आज CM भी आए हैं यहाँ पर धारचूला में। और यहाँ पर आप नीचे ये मलबा देख रहे हो, ये उसी का मलबा है, ऊपर से ही जो बह के आया था। अभी मैं जा रहा हूँ जिधर CM आए हुए हैं और उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, फिर आपको घुमाऊंगा इंडिया का धारचूला और नेपाल का धारचूला। ऊपर की तरफ बादल खोतीला गाँव। अच्छा, कौन सा पूरा डूब, खोतीला गाँव डूब गया पूरा। पूरा की पूरा पूरा डूब गया। 60-65 परिवार थे। अच्छा, यही बचे हैं बाकी। और नेपाल में भी नेपाल का तो बहुत नुकसान हुआ। वो तो अभी तो नहीं घटा है, देखो बड़ा ही है। अभी भी बढ़ा ही है ना। तो ये काली नदी जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, वो सामने नेपाल है और ये इंडिया के घर है। तो आपका घर भी, हमारा खोतीला हुआ। तो आपका घर भी नष्ट हो गया था उसमें? बिल्कुल भूस हो गया एकदम, कपड़े नहीं बचे, कुछ नहीं बचा, सब डूब गया। सारा कुछ सारा डूब गया। 65 अभी CM आ गए या आ गए। अच्छा, गुहार लगा रहे कुछ मिले। हाँ, मिलना भी चाहिए वो तो। बहुत नुकसान हो गया इधर। रोड भी बंद हो गया ऊपर की तरफ। ऊपर रोड बंद हो गया। दुकानें 8-10 दुकानें टूट गई। तो डेथ कितने लोगों की हुई? यहाँ पर नहीं, वहाँ हुआ हमारे गांव में एक की हुई। एक की लेडीज की। ऊपर की साइड नहीं हुई किसी की? खोतीला गाँव। और नेपाल में भी हुई है? वहाँ तो बहुत बड़े। अच्छा, वहाँ पे ज्यादा डेथ हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वहाँ ज्यादा हुआ, लेकिन वो नेपाल जो नदी के किनारे थे सबके घर, मतलब उधर की साइड में टूट गए, सब चले गए। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने। भूख लग रही थी, लगभग 1 बज गया है। और यहाँ पे बादल तो फटा था नेपाल में, लेकिन बहुत फोर्स से पानी जो आया था वो आगे की तरफ आकर पानी का बहाव रुक गया। और जो इंडिया में एक गांव है पीछे की तरफ, यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग है, और वहाँ पानी रुक गया, वो पूरा गांव पानी में डूब गया। तो उसी के जो राहत वगैरह देने और चेक देने CM आए हुए थे आज यहाँ पर। और आज नेपाल में तो इससे भी ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पे तो घर डूब गए 3-3, 4-4 मंजिल। तो यहाँ पे एक की डेथ हुई थी, मैं जो 7-8 बता रहा था। और जो ऊपर जो दिखा रहा था वो वहाँ भूस्खलन हुआ है। कहाँ पे? ऊपर, यहीं ऊपर की तरफ। यहाँ पे तो पता नहीं मुझे। हाँ, वहाँ पे नेपाल में तो ज़्यादा हुआ है। नेपाल में ज़्यादा मकान बहुत ज़्यादा गया है। और ये जो उधर डुमरी मंदिर साइड तक पूरा ही गया है उसमें। अच्छा, ज़्यादा साइड गए हैं ना, वहाँ पे तो गाड़ी और ज़्यादा विषय से आदमी लोग मर गया है ना नेपाल में बहुत ज़्यादा। हाँ, खाना मैंने खा लिया है। और जो धारचूला है उसकी मार्केट यही है, वैसे तो छोटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आज मार्केट लगभग बंद है, पता नहीं क्यों। वो बादल फटा था, आज CM आए इसकी वजह से, या कोई और ही रीज़न है। तो थोड़ा सा बस यही मार्केट है, यहाँ पर गाड़ियाँ यहीं पे रुकवा रखी हैं आज। ये तो वैसे मार्केट है, इधर की साइड तो गाड़ी आई हुई हैं। जिधर से मैं आया था वहाँ से गाड़ी पहले ही रुकवा ली थी, क्योंकि CM के आने की वजह से ही। मैं नेपाल की तरफ जाऊँगा थोड़ी देर में, फिर आपको नेपाल वाला हिस्सा दिखाऊँगा काली नदी पार करके। तो ये हो गई पीछे गांधी जी की मूर्ति। एक रोड उधर सीधे गया है और एक इधर, और ये वाला जो कट है ये जा रहा है नेपाल की तरफ। तो मैं अभी नेपाल की तरफ चलता हूँ। तो मैं इंडिया की मार्केट में ही, और मैं इसी रास्ते से गया था जब मुख्यमंत्री आए हुए थे। तो अभी मैंने अपना बैग रख दिया है इन दीदी के यहाँ पे। तो मैं अभी नेपाल जाऊँगा यहाँ से घूमने के लिए। बैग मेरा वो रखा है। तो एक भैया भी हैं, यहीं बगल में दुकान है उनकी, तो वो भी मेरे साथ जाएंगे। तो अभी मुझे मुकेश गुंजियाल भैया मिले हैं। इनके ब्लॉग में देख चुका हूँ कई बार, तो मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगे थे। मैं जैसे घूमने का बहुत शौक है, तो मैं ट्रैवल वाले ब्लॉग देखता रहता हूँ। तो मैंने बीच में आपके भी देखे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे। ड्रोन वगैरह भी शूट करते हो ना आप? तो आप कहाँ उत्तराखंड ही ट्रैवल किया अभी तक आपने? उत्तराखंड एक बार गोवा गया। अच्छा, गोवा भी गए हो। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो भैया के 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, मेरे तो बहुत अभी स्टार्ट ही किया है। तो मेरे थोड़े बहुत जो भी हैं, अगर भैया का चैनल पे विजिट कर सकते हो, मुकेश गुंजियाल करके हैं। तो भैया को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैंने देखी है, सिनेमैटिक शॉट वगैरह सब चीज़ ऐसा ही है ना। कुछ मैंने बहुत पहले देखी थी। हाँ, थैंक यू भैया। तो ये भैया अभी मेरे साथ जाएंगे नेपाल की तरफ। आप नेपाल के हो? मैं नेपाल चलूँगा।
नेपाल के ही हो? नेपाल को हूँ। अच्छा, ये भैया नेपाल के हैं, तो इनके साथ ही मैं नेपाल जाऊंगा। तो अभी मैं भैया के साथ जाऊंगा नेपाल की तरफ, और भैया नेपाल के ही हैं, तो लोकल ही मिल गए हैं मुझे। इनके साथ जाऊंगा तो और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। तो भैया जैसे कल परसों बादल फटा था, तो नेपाल में ज़्यादा नुकसान हुआ है? ज़्यादा नुकसान वही हो रखा है, नेपाल में भी हो रखा है और इंडिया में भी हो रखा है। हाँ, नेपाल इंडिया में एक घर, वो गांव है जो पूरा डूब गया, लगभग 58 परिवार। कहाँ पे है यहाँ ऊपर की तरफ। वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ का पता है मुझे। हाँ हाँ, यहीं पे तो धारचूला में ही। रास्ते में हो रखा है, गाँव साइड को होगा ना फिर। हाँ, वो थोड़ा गाँव। गाँव साइड का नहीं पता होता ना। अच्छा। तो यहाँ तो बाकी वो मतलब बुरी हालत है यार। हाँ, तो नेपाल में डेथ वेथ भी होगी लोगों की? हाँ ना, लगभग कुछ भी नहीं था, आपका 15-20 लोगों का 15-20 लोगों की मिसिंग है। अच्छा, अभी मिसिंग है। हाँ मतलब उसमें से कुछ लोग मतलब मरे हुए, मतलब उनको घोषित कर दिया ना। हाँ हाँ हाँ, लास्ट से मिला अभी। ठीक। हाँ, अब इंडिया में भी एक लेडीज़ की डेथ हो गई, लेडीज़ या बच्चे की डेथ हुई है, बता रहे थे। ब्रिज पे वीडियो बनाना मना है, तो बस ब्रिज आ ही गया है पास में, तो मैं अभी फ़ोन ऑफ कर लूँगा, अपनी वीडियो बंद कर लूँगा, उसके बाद क्रॉस करके चेकिंग वेकिंग करा के तब वीडियो ऑन करेंगे। भैया का नाम है रूपेश, तो इनके साथ ही जा रहा हूँ मैं नेपाल की तरफ। भैया मुझे वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ पर आपदा आई थी, और ये है काली नदी, यही इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है इंडिया और नेपाल का। तो इसका बहाव देख ही सकते हो। भैया बता रहे थे कि अभी 2 दिन पहले जब बादल नहीं फटा था, उससे पहले इसका बहाव बहुत ही कम था, लेकिन जब से अभी बादल फट गया है, इसका बहाव बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे घर वर गिरे थे, वो यही इधर से ही गिरे थे क्या, या और भी ऊपर गाँव से? आपको ले जाता हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये तो रोड है, रोड के ऊपर से ही पानी आ रहा है। वहाँ पर से काली नदी का इतना ज़्यादा बहाव है कि रोड के ऊपर से ही पानी आ रहा है, खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है फिलहाल। ये रहा, काली नदी का ही पानी है ये। और आप देख ही सकते हो, वहाँ से ये पूरा ये रोड है, ये आने जाने वाला रास्ता है, और इसी के ऊपर से नदी बह रही है अभी फिलहाल। तो ये अभी हमें नेपाल में, और उधर की साइड रह गया इंडिया, और ये बीच में है काली नदी, और वो ब्रिज है यहाँ। वहाँ पे तो धारचूला नाम है, यहाँ पे भी धारचूला ही है। ये दार्चूला। अच्छा, धारचूला। डी में से DH में से एच आता है, मतलब दार्चूला का ना। तो यहाँ पे नेपाल में बोला जाता है इसे धारचूला, और इंडिया में धारचूला। तो अभी हम उस एरिया में आए हैं जहाँ पे आपदा आई थी परसों के टाइम, शुक्रवार के टाइम आई थी। तो वहाँ पूरा हिस्सा वो खिसक गया, और यहाँ नीचे पुल बना हुआ था वो भी टूट गया, एक सस्पेंशन ब्रिज था वो भी टूट गया। नीचे राहत बचाव वाले भी हैं जो कि लगे हुए हैं। और भैया बता रहे थे कि कम से कम 19-20 लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, जिनकी अभी तक मतलब कोई सूचना ही नहीं मिली है। तो इधर की तरफ ही बादल फटा था, ऊपर की तरफ। अच्छा, तो काली नदी वो हो गई। ठीक है। घर वर भी टूटे थे ना, वो किधर की तरफ है, आगे की तरफ है क्या? जो सामने है वहाँ पे। हाँ हाँ, अच्छा वहाँ पे। आपको चलो आगे से दिखा दूँगा। तो वहाँ पर वो सेना है, नेपाल की आर्मी है जो कि राहत बचाव का कार्य कर रही है नीचे की तरफ। तो अभी हम उसी एरिया में चल रहे हैं जहाँ पर आपदा आई थी शुक्रवार के टाइम। कितने तारीख को हुआ? 8 तारीख को है ना? आपका फ्राइडे को क्या तारीख है? फ्राइडे को शायद 9 या 8 या 9 तारीख थी। 9 तारीख। आज 11 हो गई ना, आज संडे है, तो 8 तारीख थी, वो 9 तारीख। 9 तारीख को आपदा आई थी, फ्राइडे वाले दिन। तो अभी वहाँ ऊपर की साइड पे ही बादल फटा होगा, तो यहाँ पे ये पूरा भूस्खलन हो रखा है, ये पूरा एरिया ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये घर है, और भी घर होंगे यहाँ पे, तो उन सबको यहाँ पे भी मिट्टी देख ही सकते हो, इसमें दरार पड़ी हुई है। पहले ये नदी थी या ऐसे ही सूखा पड़ा था? ये नदी नहीं है ना, ये छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं, गधेरा, मतलब झरना टाइप में। ज़्यादा टाइप में खोला बोल देने वाले ना। अच्छा, तो बहुत कम पानी रहता होगा इसमें। तो ये बारिश में अभी अभी ये बादल फटने की वजह से ज़्यादा लग रहा है। हाँ, अब तो जैसे नदी रहती है वैसे ही लग रहा है। तो ये खाली झरना टाइप में ही था, थोड़ा बहुत ही पानी बहता था, और जब से बादल फटा है अब तो ये ऐसे लग रही है जैसे कोई नदी ही हो। और वहाँ पे आप देख ही सकते हो, इधर की साइड से घर भी टूट गए हैं क्या? अच्छा, बिल्कुल किनारे पे ही। और उधर की साइड आप देख सकते हो, वहाँ पे घर बने हुए थे, लगभग सारे ही घर नीचे आ गए हैं, और ऊपर के बच गए हैं बस। अभी हमें नेपाल की मार्केट में, ये मार्केट में ही चल रहे हैं, लेकिन अभी इतनी मार्केट खुली नहीं है जैसे वहाँ पे नहीं खुली हुई थी।
वहाँ पे संडे की वजह से नहीं खुली हुई थी, संडे को बंद रहती है। वहाँ पे तो धारचूला में संडे को बंद रहती है, लेकिन यहाँ धारचूला में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अभी आपदा रखी है, इस वजह से ज़्यादातर दुकानें बंद हैं और लोग इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। तो भैया ने मार्केट वगैरह घुमा दिया और वहाँ जहाँ आपदा आई थी वहाँ पे भी लेके गए थे। अब थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊँगा इंडिया की तरफ ही, और फिर मैं अपनी कोई रहने की जगह देखूँगा कैंप लगाने की। कल तो पूरी रात में बारिश में ही भीगा था। तो अभी हम आए हैं नेपाल के एक रेस्टोरेंट में और बिरयानी ऑर्डर किए हैं। ये बिरयानी है भैया? ये फ्राइड राइस है। तो अभी चेक करके देखता हूँ कैसे हैं। काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े मीठे मीठे से लग रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह से। और यहाँ पे ककड़ी तो वही मिलती है जो उत्तराखंड में जैसी बड़ी बड़ी, वैसे ये नहीं लोकल यहाँ पे भी ककड़ी बोलते हैं, ककड़ी और फ्राइड राइस। तो अभी हम खा के मैं फिर इंडिया की तरफ निकल जाऊँगा, भैया अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो मैं फिर कोई रहने की जगह देखूँगा जहाँ पे कैंप लग सके। अभी हमने फ्राइड राइस खा लिए हैं और भैया अपने घर की तरफ जाएंगे और मैं इधर इंडिया की तरफ निकल जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, मिलेंगे फिर कभी, है ना? तो भैया ने अच्छे से घुमाया, इतना तो मैं घूम भी नहीं पाता यहाँ पर। थैंक यू, बाय बाय भैया। ओके, मिलेंगे फिर। ठीक है, तो अभी नेपाल घूम लिया, यहाँ की मार्केट देख ली थी, इतनी खुली हुई नहीं है क्योंकि आपदा आ गई थी, इस वजह से। अभी चलता हूँ मैं इंडिया की तरफ और फिर मुझे रहने के लिए, अपने कैंपिंग के लिए जगह भी ढूंढनी है। अभी मैं नेपाल के मार्केट में ही चल रहा हूँ और ये बगल में काली नदी है और वो वाला एरिया है इंडिया का। अभी मैं ब्रिज की तरफ जाऊंगा और ब्रिज पे वीडियो बनाना तो अलाउ है नहीं, वो बंद करवा देते हैं और मैं बनाऊंगा अभी तो वीडियो डिलीट करवा देंगे, तो इसीलिए पहले ही बंद कर लूँगा। और आज मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप भी हो चुकी है, पीछे ही ब्रिज है, बस अब यहाँ पे बंद कर लेता हूँ वीडियो। तो मैं अभी नेपाल की तरफ घूम के आ चुका हूँ और नेपाल जाने के साथ साथ ही मेरी पहली ऐसी इंटरनेशनल विज़िट भी हो चुकी है नेपाल में। और इंडिया के बाद अब दूसरी कंट्री नेपाल ही है जहाँ पे मैं गया हूँ। इंडिया तो खैर अपना ही है और नेपाल ये पहली कंट्री थी जहाँ पर मैं गया हूँ। तो मैं अपना बैग ले आया हूँ और जिन दीदी के यहाँ पे बैग रखा हुआ था उन्होंने ही बताया कि यहाँ इधर नीचे की साइड ही हनुमान मंदिर है, पहले वहाँ जाके पता कर लो, वहाँ पे भी अगर व्यवस्था होगी तो वहाँ ठीक हो जाएगा, और नहीं तो इंटर कॉलेज की तरफ चले जाना। तो पहले हनुमान मंदिर जाता हूँ। अभी मैं मंदिर से ही होके आ रहा हूँ और मंदिर में तो पंडित जी बता रहे थे कि हमें अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, ऐसे यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं अभी इंटर कॉलेज की तरफ जाऊँगा और वहाँ पे पता करता हूँ। अभी मैं इंटर कॉलेज की तरफ जा रहा था तो अंकल जी मिल गए और अंकल जी आजमगढ़ यूपी से हैं। राजेश यादव, आजमगढ़ यूपी। अंकल जी, मैं तो इंटर कॉलेज की तरफ जा रहा था कि टेंट वेंट लगा लूँ, वहाँ पे कोई जगह देख लूँ। तो अंकल जी कह रहे हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा यहाँ पे काम चल रहा है, मैंने ठेका ले रखा है इधर, तो हम जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे टेंट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कुछ ऐसा सीन हो गया था कि जिन्होंने अभी लिफ्ट दी थी मुझे, तो मैं पहले तो जा रहा था इंटर कॉलेज की तरफ, वो मुकेश भैया थे, उन्होंने मुझे बताया था कि इंटर कॉलेज चले जाना, वहाँ कैंपिंग के लिए हो जाएगा। मैं जा रहा था इंटर कॉलेज की तरफ। उसके बाद मुझे वो अंकल मिलते हैं जिन्होंने लिफ्ट दी थी, उन्होंने खुद नहीं रोक ली थी। तो बोलने लगे कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा इंटर कॉलेज जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, सामान है तुम्हारे पास और थक जाओगे तो, और पास में ही है, मैं छोड़ देता हूँ अभी। मैंने कहा ठीक है चलो, तो मैं उनके साथ चल दिया। तो फिर बोलने लगे कहाँ से आए हो, मैंने कहा मथुरा से हूँ, मैंने कहा उत्तराखंड घूमने आया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वहाँ क्या करोगे इंटर कॉलेज में जाके। मैंने कहा कि कैंप लगाना है मुझे। तो उन्होंने बोला कि कैंप तो हमारे वहाँ लगा लेना, जगह है और हम भी है, या फिर 2 रूम है हमारे पास, मेरे पास 2 रूम है, एक में मैं रहता हूँ, एक अभी खाली पड़ा रहता है, तो वहाँ पे रह लेना। तो मैं वहाँ पे गया तो मुझे लगा कि, मैंने कहा ठीक है यार, कि रूम भी मिल गया और पहले देख भी लूँगा कि ठीक ठाक लगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक लगे तो वहाँ रह लेना। तो मैंने कहा ठीक है चलो वहाँ चलते हैं। फिर अंकल जी के साथ गया मैं। तो पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम बैठो और मैं अभी आता हूँ। तो वो और उनके साथ एक और बंदा था, तो वो थोड़ी देर में आते हैं, ड्रिंक करके आ जाते हैं। तो मुझे फिर सही नहीं लगता। मैं अपने दोस्तों से ही फ़ोन पे बात कर रहा था कि यार कि यहाँ पे मैं आया हूँ और ऐसे ऐसे है कि पहले तो ठीक था लेकिन अभी ड्रिंक करके आ गए वो, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से चले जाऊँ।
तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ और भैया भी थे, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। उनमें से एक भैया ने मुझे वहाँ पे देखा था जहाँ मुख्यमंत्री आए थे, तो मैं वहाँ वीडियो वगैरह बना रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम तो वहाँ थे TRC की तरफ वीडियो बना रहे थे। मैंने बोला हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी आपको देखा था, मैं वहीं था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि ये अंकल मिल गए, तो अभी इनके 2 रूम है, उसमें से एक में मैं रह लूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम तो बहुत गलत आ गए। मैंने उनसे भी बोला कि हाँ मैं निकलने की सोच रहा था, ये इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत फ्रॉड आदमी है, तुम्हारे साथ लूटपाट हो जाएगी, रात को तुम्हारा सामान वामान रख लेंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो तुम यहाँ से चल दो। तो वही भैया अपने साथ लेके आए थे, फिर उनसे कह के कि हम ले जा रहे हैं इसको, तो वो भैया अपने साथ ले आए। तो फिर मुझे दिख गए वो मुकेश भैया। तो मैंने उनसे बोला कि रोक दो, मैं मुकेश भैया को जानता हूँ, तो इनसे बात करके मैं अपने रहने का जुगाड़ कर लूँगा। तो उन्होंने बोला पक्का। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चलो, मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो भी आगे दुकान की तरफ। मुकेश भैया से पूछा कि तुम इन्हें जानते हो, तो मुकेश भैया ने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। तो वो चले गए मुझे वहाँ पे छोड़ के। फिर ऐसा हुआ, और मुकेश भैया कौन है आप जानते हो, अभी वीडियो में जो मिले थे यूट्यूबर, उनका मुकेश गुंजियाल के नाम से चैनल है, तो आप उस पर जाके विज़िट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर उन्होंने अपने दोस्त से ही बात की, ये रेंट वेंट पे रूम देते हैं अपना, तो इनकी जिम भी है। तो मैंने बोला कि मुझे तो सोने के लिए ही चाहिए, बस नॉर्मली है। तो अभी मैं यहाँ जिम में रुका हुआ हूँ, और चारों तरफ जिम ही जिम है। लेकिन अभी मुझे एडिटिंग करनी है, क्योंकि 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही है। वही एक वीडियो है, उसकी वजह से सारी वीडियो रुकी पड़ी है। वीडियो मैंने बहुत सारी 5-6 अपलोड कर दी हैं, लेकिन जो मेन वीडियो आनी है, मतलब जो सीक्वेंस वाइज वीडियो आनी है, वो अभी रुकी पड़ी है। वो लैपटॉप में, वो आज पक्का मैं एडिट करके कल मैं अपलोड के लिए डाल दूँगा। और कल ही अपलोड हो गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। कल नहीं तो परसों पक्का वीडियो आएगी, और कोशिश करूँगा कि कल ही आ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए।